मैं सिर्फ इतना ही करना चाहता हूँ कि भाई पर मैं पूरा विश्वास करता था। और इस विश्वास ने मुझे मार दिया। 10 साल पहले जमीन नाम कर ली उसने, पर मुझे बताया तक नहीं। मेरे चाचा ने 2014 में अपनी जमीन सारी मेरे पापा से बिना पूछे अपने नाम करा दी। हमारे से मीठी बात करता रहा, हम उसे उसका प्यार समझ बैठे हुए, हमारे से प्यार कर रहा है, ये देखभाल करेगा हमारी। ये बाकी हमें यहाँ तक जहाँ तक वो गिर गया वो उम्मीद नहीं थी हमें उससे। मेरे पापा ने उनके लिए बहुत करा, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये दगा करके ना बहुत गलत किया है पूरे समाज के लिए। आज पंच भी उनके घर गए लेकिन फिर भी उन्हें शर्म नहीं आई, वो यहाँ पे नहीं आए, ठीक है। तो आज पंचों के ऊपर वो प्रधान बड़े हो गए। ये दबंगगिरी है उनकी जो वो नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये आने वाले टाइम पे हर इंसान अपने भाई के साथ यही करेगा। तो मैं चाहती हूँ हमारे साथ न्याय हो। जो ये वीडियो देख रहा है हर वो इंसान अलर्ट हो कि भाई भाई पे विश्वास ना करे। मेरे पास एक भी सन दे रखा उसने, सारी अपने कब्जे कर रखी। मैंने मकान भी बनाया था, घेर भी है, जो मुसलमानों से लड़का मैंने घेर छुटवा रखा था, उस पर सारे पे कब्जा कर लिया उसने। वो कह रहे दादाजी उनके नाम करा के गए थे। अगर दादाजी उनके नाम करा के, दादाजी 10 साल तक जिंदा थे, उन्होंने क्यों नहीं बताया? ये सुना था कि भाई शकुनी मामा होता है, लेकिन हमने चाचा देख लिया। आज 3 बार प्रधान रहे हैं, 1 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। वो दूसरों का क्या न्याय करेंगे जो अपने घर में धोखाधड़ी करी है उन्होंने? तो समाज का भी दायित्व बनता है कि उस आदमी को पूर्ण रूप से दंडित किया जाए, और किया जाए। एक आदमी जो 3 बार प्रधान, आप मीडिया में चलाओ इस बात को। जो सरमोहन सिंह ने किया है वो गलत किया है, सबकी नजरों में वो गलत है। चाहे कोई सामने बोल रहा है, पीछे बोल रहा है, सब यही बात कर रहे हैं। समाज का दायित्व बनता है कि उस आदमी को आइसोलेट किया जाए, उस आदमी को समाज से बहिष्कृत किया जाए, उसकी शादी, उसके बच्चों की शादी समाज में ना हो, और उसकी लड़की कोई ना ले और उसको लड़की कोई ना दे। जब पंचायत के द्वारा सिरमौर सिंह एवं उनकी पत्नी श्रीमती परमजीत कौर से विस्तार से बात की गई तो उन दोनों ने साफ शब्दों में कहा कि मैंने अपने भाई मगन सिंह के हिस्से की संपूर्ण जमीन पूरी होश हवास में जानबूझकर अपने व पत्नी के नाम कराई है। आज यहाँ पंचायत घर पे आए हैं, समाज के और जिम्मेदार लोग हैं, पंचायत हुई है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है, हम 3 भाई बहन हैं। मेरा भाई 23 साल का था, वो पूरा हो गया था। तो मेरे पापा और चाचा सरमोहन सिंह हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। हम दोनों लड़कियों की शादी हो गई थी जब मेरा भाई पूरा हुआ। उसके बाद मेरे चाचा ने 2014 में अपनी ज़मीन सारी मेरे पापा से बिना पूछे अपने नाम करा दी। पापा को नहीं बताया, रात दिन पापा उनके साथ घूमते रहे, नहीं बताया। और फिर मेरे दादाजी की डेथ के बाद जब पापा ने उनसे पूछा तो तब उन्होंने बताया कि ये ज़मीन हमने 4 साल पहले अपने नाम करा ली थी। उसके बाद उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये आधी ज़मीन मेरे से गलती हो गई है, मैं नाम कर दूँगा। उसके बाद पापा उन्हें फ़ोन करते रहे 3-4 महीने तक, उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि तुम ऐसे ही हमारे साथ रह लो, 30 साल का एग्रीमेंट कर लो। उन्होंने धोखाधड़ी से नाम कराई है। जब हमने पेपर निकलवाए उसमें पता चला कि 2014 में उन्होंने नाम कराई है। इस बात को 10 साल हो गए हैं। वो कह रहे हैं दादाजी उनके नाम करा के गए थे। अगर दादाजी उनके नाम करा के, दादाजी 10 साल तक जिंदा थे, उन्होंने क्यों नहीं बताया? तो आज हमने 6 महीने तक ट्राई किया, चाचा जी को रात दिन फ़ोन किए, पापा ने फ़ोन किया कि बताएं, वो कुछ करें भाई, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। पर उन्होंने रास्ता नहीं दिया। थक हार के हम लोगों ने 4 बंदे हमारी साइड से गए थे उनके पास। उन्होंने बोला 10 दिन का टाइम दो, मैं 10 दिन में कुछ ना कुछ हल निकाल लूँगा। लेकिन 10 दिन बाद भी उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। मेरे मासा जी हैं करण सिंह, उनके बिहाफ पे हमने उनसे बात की थी, उनके फ़ोन नहीं उठाए, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। लास्ट में उन्होंने ये बोला है कि मैं ये ज़मीन नहीं दे सकता, मैं नहीं दूँगा, ठीक है। और उसके बाद हमने ये पंचायत करी है। हमारे पंचायत करने का मुद्दा सिर्फ इतना था, हमें पता था वो देने के मूड में है ही नहीं। देने के मूड में होते तो वो देते, ठीक है। अब वो देने के मूड में नहीं है। उसके बाद हर उस इंसान से ये बात है जिसका लड़का पूरा हो जाता है या जिसकी लड़कियां होती हैं, क्या उनके साथ आने वाले समाज में यही होएगा कि जिसकी लड़की ने उसकी प्रॉपर्टी उसका भाई गड़ा पकड़ लेगा, चाहे वो बड़ा भाई है चाहे छोटा भाई है? मेरे बाप ने उनके लिए सब कुछ किया, ठीक है। मेरे पापा ने बोलने का मौका तक नहीं दिया। मेरे पापा ने कहा भाई का मामला है, हम निपटा लेंगे। उन्होंने इस चीज़ की भी शर्म नहीं की। आज पंचायत में ना आके उन्होंने पंचों का भी अपमान किया। पंच उनके घर गए, 2 बार गए, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, वो अपनी बात पे अड़े रहे। ये क्या होगा? ये हठधर्मी हुई है।
ये दबंगगिरी है उनकी जो वो नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये आने वाले टाइम पे हर इंसान अपने भाई के साथ यही करेगा। तो मैं चाहती हूँ हमारे साथ न्याय हो। जो ये वीडियो देख रहा है हर वो इंसान अलर्ट हो कि भाई भाई पे विश्वास ना करे, इतना भी अंधा विश्वास ना करे। अब जो है पंचायत में निर्णय हुआ है कि हम मगन सिंह के मेरे पापा के साथ हैं। जो सरमोर सिंह ने किया है वो गलत किया है, सबकी नज़रों में वो गलत है। चाहे कोई सामने बोल रहा है पीछे बोल रहा है, सब यही बात कर रहे हैं। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ सबसे कि जो ये मेरी वीडियो देख रहा है, जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ेगा, वो उन्हें ये एहसास दिलाए कि तुमने जो किया है वो गलत किया है, अपनी गलती का पश्चाताप करो। तो यहाँ पंचायत के लोग भी उनके घर गए थे, तो प्रधान बड़े हो गए या पंचायत बड़ी है? मैं यही तो पूछना चाहती हूँ, जो वो तीन बार प्रधान रहे हैं, एक बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, वो दूसरों का क्या न्याय करेंगे जो अपने घर में धोखाधड़ी करी है उन्होंने। तो उन्हें किसी भी पंचायत में किसी उसमें ना शामिल किया जाए। किस उससे शामिल होंगे वो जब किसी के अपने भाई के साथ न्याय नहीं कर पाए वो। मैं सिर्फ इतना ही करना चाहता हूँ कि भाई पर मैं पूरा विश्वास करता था, और इस विश्वास ने मुझे मार दिया। 10 साल पहले ज़मीन नाम कर ली उसने, पर मुझे बताया तक नहीं। मैं साथ घूमता था उसकी, लेकिन नहीं तो आज तक बताया। तो जो भाई के रिश्ते का कत्ल किया है वो आपके छोटे भाई ने, छोटे हैं बड़े हैं? मेरा छोटा भाई है। तो जो छोटे भाई ने जो भाई के रिश्ते का कत्ल किया है, क्या आप उसे सामाजिक तौर पे या ऐसे परिवार के तौर पे उसे माफ़ी देंगे आप? अब मेरे से माफ़ नहीं होगा वो। अब मैं कोर्ट में लेकर जाऊंगा उसको, हर तरह से घसीटूंगा उसे। मुझे तो रोड पर छोड़ दिया उसने, लेकिन मैं भी रोड पर ही करके छोड़ दूंगा उसे। सर कितनी ज़मीन थी, कितने उन्होंने अपना नाम कर ली? 67 बीघे ज़मीन थी, जिसमें 12.5 बीघे उसने अपने नाम कर लिए, अब और बेच ली। नाम करके नाम क्या है? सरमोर सिंह ने अपने बाप से धोखेधड़ी से नाम करके और बेच दी वो। और परमजीत कौर ने 2014 में नाम करी है। ये भी धोखेधड़ी से करी है, क्योंकि वो लोन ले था, उस वजह से गुंठा घंटा और टेके करे थे। पढ़ना लिखना आवन थे। दाद लाई जमीन है? ये परदादा लाई जमीन है। अच्छा, तो किसमें कितने हिस्सेदार है? कितने हिस्से हैं? दो ही भाई हैं हम। तो आपके पास कितने सर अभी? मेरे पास एक भी सन दे रखा है उसने, सारी अपने कब्जे कर रखी। मैंने मकान भी बनाया था, घेर भी है, जो मुसलमानों से लड़का मैंने घेर छुटवा रखा था, उस पर सारे पे कब्जा कर लिया उसने। अब अगले जो समाज ने, जो पंचायत ने जो फैसला लिया वो क्या है? पंचायत ने यही बोला भाई हम आपके साथ में हैं, वो देने को तैयार नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं वो कि कह रहा मैं 1 इंच भी नहीं दूंगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम जो है ना पुनः बैठाने का प्रयास करेंगे, समझौते का प्रयास करेंगे। वो कभी मानने का नहीं। तो अब जो है न्यायिक प्रक्रिया तैयार होगी। अब न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी, अब मैं कोर्ट में ही डालूंगा। तो समाज से कुछ आह्वान करना चाहेंगे ऐसे जो समाज भाई के समाज को मैंने इसीलिए इकट्ठा करा था, मेरी कुछ हेल्प करे, लेकिन उन्होंने भी कोशिश करके देख ली, लेकिन नहीं मानने में। वो पंचायत में ही नहीं आया। मैंने परसों भी फ़ोन किया था, उससे पहले भी फ़ोन किया था, पंचायत में आना है। मेरे को बिल्कुल मना कर दिया, पंचायत में नहीं आऊँगा। सर राजनीतिक आदमी है, लगातार और प्रधान भी रहे, तो ऐसे आदमी से क्या अपील करोगे जो वो 5 बार प्रधान रह चुका है, एक बार जिला पंचायत भी रह गया, सामने? लेकिन कभी उसने मुझे ये तक नहीं बताया मैं उसके लिए धोखा कर रहा है या उसके लिए कर रहा है ना। लेकिन आज मेरी साथ कराया उसने, तब मुझे पता लगा कि ये दूसरों के लिए भी करता है। तो पंच बड़े या प्रधान? पंच बड़े हैं, पंच हमेशा बड़े होते हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं। प्रधान बड़ा नहीं है। तो पंचों के कहने से आए? नहीं आए। 2-3 आदमी गए बुलाने के लिए, बातचीत भी करी, कल भी बातचीत करी उनसे, लेकिन कभी नहीं आए। समाज उनका हक्का पानी बंद करेगा क्या? जैसे अब देखो वो तो समाज के ऊपर डिपेंड है। हमने रिक्वेस्ट तो करी है उनसे, अब ऐसा ना करे सामने, तो उनकी इच्छा के अनुसार ही है। जैसा कि मेरे पापा ने बताया, मेरे पापा ने उनके लिए बहुत करा, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये दगा करके ना बहुत गलत किया है पूरे समाज के लिए। आज पंच भी उनके घर गए, लेकिन फिर भी उन्हें शर्म नहीं आई, वो यहाँ पे नहीं आए, ठीक है। तो आज पंचों के ऊपर वो प्रधान बड़े हो गए। जैसे मेरी बहन ने भी बोला, 3 साल के थे वो जब से उन्हें पाला, इन्होंने सारी ख्वाहिशें पूरी करी, हर एक चीज़ उन्हें दी, और आज उन्होंने इतना बड़ा धोखा करके बैठे हैं कि अपने भाई को ये कह रहे हैं कि मैं 1 इंच ज़मीन नहीं देने का, बिना पंचायत में आए। सिखों के गुरु जो है गुरु गोविंद जी, उन्होंने भी कहा है कि पंच प्यारे उनसे भी बड़े हैं,
तो आज उन पंचों का मान रखा गया? कोई मान नहीं रखा गया, आज तो वही बड़े हो गए। जब पंच उनके घर चले गए हैं तो आज वही बड़े हो गए। शर्म आनी चाहिए उन्हें इस बात के लिए। लोगों से कुछ कहेंगे ऐसे चाचा के लिए? चाचा के लिए यही कहेंगे, भाई ये सुना था कि भाई शकुनी मामा होता है, लेकिन हमने चाचा देख लिया आज कि चाचा भी शकुनी हो सकता है। और सबसे बड़ी जो मेरी बुआएं हैं वो हमारे लिए बिल्कुल शुरू से ही ऐसी रही हैं, और आज ये जो कुछ हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। तो मेरे बुआ का क्या रोल है? बुआओं का ये रोल है कि उन्होंने ही नाम कराई है, उसमें गवाह में भी वही हैं। और मेरे चाचा कहते हैं कि तुमने बहनों को बताया इसलिए बहन हिस्सा मांग रही है, जबकि 10 साल हो गया, सबसे पहले गवाह मेरी बुआएं रह चुकी है उसमें, तो हमने कैसे बता दिया। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ, मेरे मम्मी पापा को शुगर है, इनकी तबीयत खराब रहती है, इस टेंशन में चलते हुए अगर इन्हें कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार मेरे चाचा है सरमोर सिंह, मेरी चारों बुआ है, और जो एक बुआ है मिंत्या, उसका लड़का है वीरेंद्र सिंह। कुछ भी होता है इनको, ये सारे जिम्मेवार है इसके, बस। और आज के बाद एक और बात, आज के बाद अगर चाचा का ये फाइनल डिसीजन है, मेरे पापा का हक नहीं दे सकते हैं, तो हमारे दरवाजे, मेरे पापा को कुछ हो, मेरी मम्मी को कुछ हो, हमें कुछ हो, ज़िंदगी में हमारे दरवाजे ना चढ़ जाएं, वरना उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, हमारे घर ना चले जाएं बिल्कुल भी। अम्मा जी आपके तो देवर हैं, हाँ जी। क्या कहेंगे ऐसे देवर के लिए? देवर के लिए जी मैंने अपने बच्चों के बराबर पाला उसको। हाँ जी। तो मेरे साथ तब तक उनका रिश्ता बहुत अच्छा था जी। बेटा मेरा 2010 में पूरा होया जी। तो ज़्यादा लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया दिखे देवर? ये करा उन्होंने, बेटा जब मेरा पूरा होया तो ये बोला था भाई आपको अपने बेटे की कमी कभी महसूस नहीं होने देने का। हम उस चक्कर में रहे, भाई मेरी देखभाल कर रहा, सब कुछ कर रहा है ये। उसने धोखे से 2014 में ज़मीन हमारी नाम कर ली जी, जिसमें कि हम अगस्त में पता चला उस टाइम से, लंबे टाइम से। अब वो ये कह रहा भाई मैं तुम्हें देता नहीं हूँ, तुम ऐसे ही मेरे पास रह लो, नो बताओ ऐसे कौन बंदा किसी के साथ रह सकता है। प्रॉपर्टी हमारी छीन के वो हमें कह रहा मेरे पास रह लो, क्या गारंटी है वो हमारी सेवा करेगा। तो लाड़ प्यार का तो नहीं बिगाड़ा हुआ है? अजी लाड़ प्यार तो देखो जी सब कुछ होता है, जो बंदा दिखावा करता है वो पाल्टीबाजी है उसकी। प्रधान रह चुका है इतने साल तक, वो हम किसके बात समझ नहीं पाए। जो मतलब हेरा फेरी से बात करता रहा, हमारे से मीठी बात करता रहा, हम उसे उसका प्यार समझ बैठे भाई हमारे से प्यार कर रहा है, ये देखभाल करेगा हमारी। यो बाकी हमें यहाँ तक जहाँ तक वो गिर गया वो उम्मीद नहीं थी हमें उससे। तो समाज में ऐसे लोगों को क्या स्थान देंगे आप? स्थान तो वही देंगे जो समाज यहाँ दे के गई, भाई धोखेबाज है वो, जो मतलब पंचों का बुलाया नहीं आया, जिसमें कि उसकी जिम्मेदारी बनती थी। अब भाई प्रधान है मौजूद, वो कुछ भी होता वो पंचों में यहाँ आके जवाब देता, तो पंच उल्टे और उसके घर गए, तो उन्हें जिम्मे उनकी भी वो नहीं समझी, उनसे भी बड़ा निकल गया, भाई मैं बड़ा हूँ मेरे घर आओ। 2 घर थे जी गांव में, वो दोनों घर अपने नाम कर रखे उसने। हमारा ये भी नहीं है हम गाँव में आकर अपने घर में बैठ जाएं। जो पुराना घर हमारा बनाया था वो भी उसने अपने नाम करा लिया। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो हम देहरादून है जी। ठीक बाबू जी, आज दो भाइयों के बीच को लेकर एक समाज की पंचायत हुई है, क्या उसमें निर्णय हुआ है और क्या समाज ने अपना निर्णय दिया? हाँ, समाज की बात करें तो समाज ने पूरा योगदान पाया इसमें, और बड़े जतन करे समाज ने। ये नहीं कि इनको कुछ मिलना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि समाज ने ये जतन किया कि दोनों भाइयों का प्रेम बना रहना चाहिए, और दोनों भाइयों का हक जो एक दूसरे के साथ में मिल के बराबर होना चाहिए। लेकिन कुछ कारण करके, ऐसे कारण कुछ ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते, उन कारण करके ये फैसला नहीं हो सका। लेकिन दुख है हमें कि हम इतने लोग जो हैं समाज के इकट्ठे होकर के भी, और आज हम एक परिवार, टूटे हुए परिवार को जो टूट रहा है, उस परिवार को, संपन्न परिवार है, अच्छा परिवार है, हम इस परिवार को दोबारा जोड़ नहीं सके। ये मैं जरूर कहूँगा, दुख है इस चीज़ का। लेकिन अभी भी हमने हिम्मत नहीं आ रही, हम अब भी जतन करेंगे कि दोनों भाइयों को जो इनका अपना बनता हिस्सा है वो हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। पंच को परमेश्वर का नाम दिया जाता था, लेकिन पंच के बुलाने पे भी नहीं प्रधान आए, इस पर आप क्या कहना है? पंचे वहाँ पहुँच गए? देखो, पंच वहाँ पहुँच गए, उसमें कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आए तो हम पहुँच गए। हमारा तो जतन रहा ना, और आगे भी रहेगा कि हम उन दोनों परिवार को मिला सकें, और हक जो उनका बनता है वो उनका मिलना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। मेरी सांझ धार्मिक दुनिया नाल है ते मैं उसे ढंग नाल गल करांगा।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਵਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਕਰ ਕਮਾਉਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਜੋਗ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜੀਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੇ ਝਿਜਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਬੈਠ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, क्योंकि गल्ला 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ कह देंगे ना भी मैं तो झूठ बोलता नहीं कभी, बातों में तो सभी कह देना भी मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता। पर जब सच बोलने की बारी हो उस टाइम सच बोलना चाहिए, और मौके का सच बहुत कीमती होता है। बाद में सच बोल ली जाओ, इधर उधर जाकर सच बोल ली जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो मेरी अब भी यही रिक्वेस्ट है पूरे समाज की तरफ से, बाबा लखी शाह कीर्तन कौंसल दिल्ली की तरफ से, मैं उस विंग का सेक्रेटरी भी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो सारी बिरादरी की तरफ से यही रिक्वेस्ट, यही बेनती है, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हूँ। तो मेरी यही बेनती है भी जो जिसका जो हक बनता है उसे दिया जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये जो जी जी पूछ लो जी जी, अगर मैं दे सकूँ लूँगा। नहीं बिल्कुल देंगे आप जी। लगाओ। तो ये जो सामाजिक तौर पे उन्होंने जो अपनी जो गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, उसको लेकर समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको लेकर उसको जो है उसको पता मतलब कुछ भी अपने शब्दों में जिस तरीके से उसको हो सके समझाया जाए। समाज ने कोई ना कोई स्टेटमेंट दी होगी, आपको राइट में दी होगी या बोल के दी होगी, या समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों ने जिम्मेदारी भी ली होगी भी हम इस पे कोई बातचीत करेंगे, वो तो आपके सामने ही है। वो तो भी है कि तर्कसंगत बात होगी, तर्कसंगत बात होगी, समझौते के प्रयास होंगे, वो तो एक अलग चीज़ है। मैं तो आपके दृष्टिकोण से जानना चाह रहा हूँ। देखो मैं जो मेरा जो अपना दृष्टिकोण है ना, वो यहाँ भाईचारे के साथ ही है। हाँ, क्योंकि भाईचारे के तौर पे यहाँ एक सबकी साझी स्टेटमेंट आपके सामने सबको बता दी गई, और शायद वो राइट में बताई गई है। ठीक है जी, ओके। मैं समाज से एक बात कहना चाहता हूँ, तब से आप लोग बोल रहे हैं और मैं भी समाज का ही व्यक्ति हूँ, क्योंकि ये मामला जो है सिर्फ आदरणीय मगन सिंह जी का और आदरणीय सिरमौर जी का मामला नहीं है, यह मामला एक समाज का भी है। एक भाई हो अपनी होशो हवास में दूसरे भाई का आकर हक मार रहा है, तो समाज का भी दायित्व बनता है कि उस आदमी को पूर्ण रूप से दंडित किया जाए, दंडित किया जाए और किया जाए और किया जाए। एक आदमी जो 3 बार प्रधान, आप मीडिया में चलाओ इस बात को, एक आदमी जो 3 बार प्रधान रह चुका, ग्राम का प्रधान प्रतिनिधि बन चुका है, और एक आदमी जो 1 बार जिला पंचायत भी रह चुका, 20 वर्षों से वो निरंतर राजनीति का प्रतिनिधित्व कर रहा है और समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और समाज का सिरमौर है वो समाज का सिरमौर है। आप लोग ये क्यों नहीं कह रहे हैं बात? ये बात आपको कहनी चाहिए। वो समाज का सिरमौर है और वो आदमी आप लोगों को धत्ता बता रहा है। आप पंचायत के लोग हैं, वो आपके कहने से आपके पास नहीं आ रहा है, आप उसके घर पे जा रहे हैं। इसका मतलब पंचायत की क्या इज्जत रखी उस आदमी ने? उसे पंचायत में आना चाहिए था, वो पंचायत में से आना चाहिए था। और सुनो सर, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप ये समझे, एक व्यक्ति 2014 में उसने अपनी होश हवास में अपने भाई की जमीन अपने नाम करा ली, तो वो उस आदमी ने सोच समझ के ये काम किया है। तो समाज का दायित्व बनता है कि उस आदमी को आइसोलेट किया जाए, उस आदमी को समाज से बहिष्कृत किया जाए, उसकी शादी, उसके बच्चों की शादी समाज में ना हो, और उसकी लड़की कोई ना ले और उसको लड़की कोई ना दे। जब तक समाज के किसी भी आदमी को इस तरह से दंडित नहीं किया जाएगा, समाज के अंदर कुरीतियां होती चली जाएंगी। कोई कितनी अत्याचार और कितनी सामाजिक बुराइयां समाज के अंदर आ रही हैं, जब तक कोई भी आदमी समाज आगे बढ़ के उस ऐसे व्यक्ति को दंडित नहीं करेगा, तब तक उसके हौसले बढ़ते जाएंगे। आज उसने किया, कल कोई दूसरा करेगा, परसों को तीसरा करेगा। किसका किस पर डर रहेगा? पहले समाज की मीटिंग होती थी, लोग समाज से डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि उस आदमी का गला घोट देते
सामाजिक संबंधों के अनुसार, वैसे नहीं कि वैसे पकड़ के घोट दिया। सामाजिक संबंधों के अनुसार उसके साथ व्यवहार, जब आदमी का हुक्का पानी बंद हो जाएगा तो वो बैठेगा कहाँ, जाएगा कहाँ, मिलेगा किससे? कोई आदमी अगर गलत करता है, घर उसके कोई भी उसके घर जाता है, घर मत जाओ, वो किसी घर पर जाता है तो पानी की ना पूछो, उसको इज्जत ना दो, मान ना दो, सम्मान ना दो। ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होती है आदमी की। ये जमीन क्या है? आगे से खुद ही जमीन कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, प्रॉपर्टी होती है मान सम्मान। उसका मान सम्मान खत्म करो उस आदमी का। तो इससे क्यों बच रहे हो आप लोग? अपना वक्तव्य दो आप लोग। सही है, आप लोग इस पर अपनी अपनी राय दो। जो मैंने बात कही अपनी राय देकर के जाओ। बात जमीन की नहीं है, बात से सहमत है। यहाँ इकट्ठे होने का यही एक मकसद है। अगर उन्होंने कानूनी कार्रवाई करनी थी, फिर यहाँ अपने इकट्ठे होने का तो मतलब ही नहीं था। समाज के इकट्ठे होने का मतलब ही यही है कि ठोस निर्णय लिया जाए। सिरमौर सिंह जी ने जो इनके साथ अन्याय किया है, इनकी जमीन अपने नाम करा ली है। आप लोग इनके बुलावे पर यहाँ आए हैं और आप सभी के कहने पर ये जो है, जब आप उनके पास गए, वो यहाँ तो आए नहीं, लेकिन आप उनके घर पर गए और आप लोगों ने उनसे बात की है। तो जो आप लोगों ने उनसे बात की और जो उन्होंने आपसे बात की और जो पंचायत का निर्णय हुआ, वो इसमें पर्चे में लिखा हुआ है, आप लोगों ने लिखवाया। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। आज दिनांक 26/2/2025 को श्री मगन सिंह सोनोप स्वर्गीय श्री मान सिंह निवासी लामकरंट पोस्ट शिकरोडा जिला हरिद्वार ने समाज की एक पंचायत का आह्वान किया है, जिस बुलावे पर समाज की पंचायत हुई है। श्री मगन सिंह सोनोप स्वर्गीय श्री मान सिंह ने पंचायत के सामने अपनी शिकायत रखी कि इनके सगे भाई श्री सरमौर सिंह स्वर्गीय श्री मान सिंह ने धोखे से मेरे हिस्से की ज़मीन अपनी पत्नी श्रीमती परमजीत कौर, जो कि वर्तमान प्रधान भी है, के नाम करा दी है और कुछ ज़मीन स्वयं पिताजी श्री मान सिंह से धोखे से अपने नाम करा ली है, जो कि मेरे पुत्र की भी मृत्यु हो चुकी है। मैं वृद्ध एवं बीमार हूँ तथा मेरे साथ मेरे छोटे भाई ने धोखा एवं अन्याय किया है। मुझे आप लोगों से न्याय की उम्मीद है, मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। श्री मगन सिंह सोनोप स्वर्गीय श्री मान सिंह की विनती पर पंचायत भवन लामगरंट पर इकट्ठा हुए पंचायत के लोग प्रधान सिरमौर सिंह के पास उनके घर पर गए, क्योंकि उसने पंचायत पर आने से भी मना कर दिया था। जब पंचायत के द्वारा सिरमौर सिंह एवं उनकी पत्नी श्रीमती परमजीत कौर से विस्तार से बात की गई तो उन दोनों ने साफ शब्दों में कहा कि मैंने अपने भाई मगन सिंह के हिस्से की संपूर्ण ज़मीन पूरी होश हवास में जानबूझकर अपने व पत्नी के नाम कराई है और मुझे पता है कि ये मैंने भाई का हक मारा है। वह जो चाहे करे, मैं ज़मीन नहीं दूंगा। पंचायत का ये निर्णय हुआ कि सरमौर सिंह एवं उसकी पत्नी ने अपने भाई के साथ अन्याय किया है और हम पंचायत के लोग हर तरह से मगन सिंह सोनोप स्वर्गीय मान सिंह के साथ हैं। इसके साथ न्याय होना न्याय हित में जरूरी है और सिरमौर सिंह एवं उसकी पत्नी परमजीत कौर को दंडित किया जाना न्याय हित में जरूरी है। यह तहरीर इसलिए लिखी गई है जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। धन्यवाद।